जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और ये वैकेंसी पोस्ट ऑफिस विभाग की तरफ से जारी किया गया है साथियों, अलग अलग पदों पर। तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितना परसेंटेज चाहिए, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ जानकारी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों दिसंबर में आई हुई नई भर्ती है 2025 की, और यहाँ पर हम बात करेंगे जॉब टाइप की। तो ये गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है, यानी कि आपका 60 साल का जॉब रहेगा, इसमें कोई भी आपको हटा नहीं सकता है। वहीं बात करें ऑर्गेनाइजेशन की यानी विभाग की, तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया आपको कहीं भी जॉब करने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे टोटल पोस्ट के तो 15,475 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है साथियों। अगर हम बात करेंगे अप्लाई मोड के बारे में तो ऑनलाइन तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो देखिए सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट का, जिसमें 5,228 पद आया हुआ है। वहीं हम बात करेंगे अगला पोस्ट के बारे में, तो पोस्टमैन या मेल गार्ड का पद है, जिसमें 7,114 पद आया हुआ है। एलडीसी इन पीओ का 901 पद है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस का जो है यहाँ पर 2,127 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अगर हम बात करेंगे साथियों सैलरी का, तो यहाँ पर शुरुआती दौर में आपका 18,000 से लेकर 80,000 तक सैलरी इसमें मिलता है। वहीं हम बात करें एज क्राइटेरिया का, तो अगर आपका मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, तो इसके बीच में अगर आपका उम्र आ रहा है तो आप भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो देखिए अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट मिल जाता है। ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि इसका लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जनवरी तक जो है इसका फॉर्म भर लिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो जनवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। तो अभी से आपको हम आगाह ये इसलिए कर दे रहे हैं जो कि आप इस जो डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें आप बनवा कर रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें अप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपया फ़ी आपको लगने वाला है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 रुपये, यहाँ पर 1 भी रुपया फ़ी नहीं देना है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन बाई क्रेडिट कार्ड रहेगा, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट को कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो देखिए साथियों यहाँ पर हम आपको बता दें कि पोस्टल असिस्टेंट जो पद है उसके लिए यहाँ पर 12th पास आपको होना जरूरी है। पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 10th पास, एलडीसी के लिए 12th पास और एमटीएस के लिए 10th पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है साथियों। सबसे पहले आपका परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनेगा, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें बहुत सारा ऐसा पद है जिसमें कुछ एग्जाम हो सकता है, जैसे एलडीसी का पोस्ट है, तो एलडीसी या पोस्टल असिस्टेंट के पद के लिए यहाँ पर एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा कि आपने पहले नहीं बताया, तो उसमें आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी एमटीएस के लिए और पोस्टमैन के लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। इंटरव्यू आपका होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेना होगा, अभी से आपको जुटा कर रखना होगा। पासपोर्ट साइज का फोटो आपका लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा 10th 12th का वो लगेगा, डोमिसाइल लगेगा यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। ये किसी के पास नहीं होता है, मतलब बहुत कम लोगों के पास होता है, तो ये आपको बनवा कर रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, इफ़ इट इज़ ऑनलाइन वैकेंसी देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो या विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, और वहाँ से जाकर आप यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ रजिस्टर योर सेल्फ, यानी कि अपना जो आपका जो डाटा है वहाँ पर भरना होगा, जो भी आपका रजिस्टर करना होगा। ठीक है, यानी कि आप आराम से भर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो हमने आपको बता ही दिया है, तो जो ही इसका फॉर्म भरने का डेट आपको सामने आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।